राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल फिर हमारे वीडियो पर एक कमेंट आया था कुलदीप वर्मा जी का, जो कि जिला बहराइच गांव कैलाशपुर झूमन गांव से हैं। उनके दो प्रश्न थे उस भैया के। उसने बोला था कि महाराज जी, हमारे दो प्रश्न हैं। हमारा जो प्रथम प्रश्न है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो उनका पुत्र मकरध्वज कैसे हुआ, और दूसरा प्रश्न, महाराज जी हनुमान जी की आयु कितनी है, वे कब तक इस धरती पर रहेंगे। तो प्यारे, आज हम आप सभी को और उस भैया को इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के जवाब देना चाहते हैं। तो पहला जो प्रश्न था कि महाराज जी हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो उनका पुत्र कैसे हुआ। प्यारे, पहले तो हम ये बता दें कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आप सभी को ज्ञात होगा कि हनुमान जी की शादी भी हुई थी। आप सभी को पता होगा किस प्रकार से हुई थी शादी। प्यारे, पाराशर संहिता, जब आप पाराशर संहिता पढ़ोगे तो उसके अंदर ये कथा आती है। पाराशर संहिता के अनुसार हमारे हनुमान जी महाराज को 9 विद्याएं सीखनी थी, जो कि अपने गुरुदेव सूर्यदेव के पास गए। तो उन्होंने सूर्यदेव से 5 विद्याएं वे सीख चुके थे। जब आगे वे सीखना चाह रहे थे तो उनका विवाहित होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो गुरुदेव सूर्यदेव के आगे ये प्रॉब्लम आ गई कि जब तक हनुमान जी की शादी नहीं होगी तब तक ये आगे की विद्याएं नहीं सीख पाएंगे। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक सरल सा रास्ता रखा हनुमान जी के आगे कि महाराज जी, हनुमान जी आप अपनी शादी कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं ब्रह्मचारी हूं और मैं अपने ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहता हूं। आज हमारे सूर्यदेव ने हनुमान जी के आगे एक बड़ा आसान और सरल रास्ता अपनाया। उन्होंने रखा कि हनुमान जी, मेरी एक पुत्री है सुवर्चला, जिसका नाम है सुवर्चला, ये सूर्यदेव की पुत्री थी। उन्होंने बताया कि मेरी एक पुत्री है, बड़ी तपस्वी है, वो अभी भी तप पर बैठी हुई है, और हनुमान जी आप उनसे शादी करोगे तो आपका ब्रह्मचर्य भी रह जाएगा, और मेरा जो विद्याएं जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसमें जो ये शादी की, विवाहित जीवन की जो ये परेशानियां आ रही हैं, यह भी दूर हो जाएंगी। तो आज हमारे हनुमान जी महाराज उस बात पर मान जाते हैं और अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने अपने गुरु की पुत्री से, सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से शादी की। और प्यारे, शादी होने के ठीक उपरांत थोड़ी देर बाद माता सुवर्चला अपने फिर से पुनः तपस्या पे चली गईं, और आज तक वे अखंड तपस्या पर रही हैं। आज भी सुवर्चला माता तपस्या ही करती हैं। और हमारे हनुमान जी आगे अपनी विद्याएं सीखने चले गए अपने सूर्यदेव गुरु जी के पास। उन्होंने 9 विद्याएं सीखी। इसी प्रकार से ये पाराशर संहिता की कथा थी जो हमने आप सभी को बताई। हमारे हनुमान जी महाराज की शादी भी हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी हमारे हनुमान जी महाराज का और माता सुवर्चला का एक मंदिर है तेलंगाना में। आप कभी तेलंगाना जाइए, वहां वह मंदिर स्थित है। उनका जो प्रश्न था कि महाराज जी उनका जो पुत्र मकरध्वज कैसे हुआ, तो प्यारे हम उनको बताना चाहेंगे कि कुलदीप वर्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। कि प्यारे, एक बार जब हनुमान जी लंका दहन करने गए थे, आप सभी को पता होगा, जब लंका दहन की थी अपनी पूंछ में आग लगाकर, तो हनुमान जी की जब पूंछ में आग ज्यादा बढ़ने लगी, लगने लगी, ज्यादा आग जब बढ़ जाती है तो हनुमान जी के शरीर पर उस आग की वजह से शरीर पर पसीने आने चालू हो जाते हैं। तब हमारे हनुमान जी समुद्र में जब जाते हैं उस आग को बुझाने के लिए, तो उस पसीने की एक बूंद उस समुद्र में चली जाती है, और जैसे ही समुद्र में जाती है तो एक मछली उसको खाद्य समझकर, अपना भोजन खाद्य समझकर उसका निवाला कर लेती है, उस बूंद को खा जाती है। और प्यारे, जैसे ही वह बूंद मछली के पेट में जाती है और तुरंत उसके कुछ देर बाद, कुछ उपरांत बाद वह मछली गर्भवती होती है, और उस मछली के गर्भ से मकरध्वज जी उत्पन्न होते हैं। वे हमारे हनुमान जी के ही पुत्र हैं। उनका दूसरा प्रश्न था कि महाराज जी
हनुमान जी की उम्र कितनी है। तो प्यारे, हम इस वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहेंगे, पहली बात तो हनुमान जी कोई व्यक्ति नहीं है, हनुमान जी कोई सांसारिक जीव नहीं है। हनुमान जी प्यारे, हनुमान शंकर स्वयं केसरी नंदन, आपने सुना होगा हनुमान चालीसा की चौपाई है ये, शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन हमारे रामभद्राचार्य जी ने बताया था कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं ही हनुमान जी हैं। तो हनुमान कोई संसारिक इंसान नहीं है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूं। दूसरी, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, तरहु बहुत रघुनायक छोहू, तरहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्यारे, ये रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड की चौपाई बड़ी प्यारी लिखी है कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी कोई संसारिक व्यक्ति नहीं है, वह अमर हैं। जब तक कलकाल रहेगा, जब तक कलयुग रहेगा, कलयुग के अंत तक भी हमारे हनुमान जी अपने देह में, अपने शरीर में ही इस पृथ्वी पर रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी हमारे अमर हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।